मुझसे बात करने के लिए विजय कुमार दुबे जी जुड़ चुके हैं। आपको बताएं कि आप समाज सेवी के रूप में बड़े दिनों से चर्चा में रहते हैं और आपके द्वारा चिकित्सा संबंधी सेवा की बात करें, अन्य सेवाओं की बात करें, लोगों को लगातार प्रदान की जाती हैं। और आप अब की बार जो इनका ग्राम सभा है कुछियाँ, वहाँ से भावी ग्राम सभा आप प्रधान के प्रत्याशी भी हैं। आइए से जुड़ कर कुछ चर्चा करते हैं। जी दुबे जी, अगर बात करें तो ऐसे आप पहले से समाज सेवा में थे, और ऐसे क्या आपने देखे मुद्दे या कमियां कि आपको लगा कि हमें और समाज सेवा में आकर प्रधानी पद पे लड़ना चाहिए? नमस्कार सर। मैं जो समाज सेवा से ही संतुष्ट हूँ। मैं प्रधानी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। प्रधानी, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि प्रधानी कितनी भी अच्छी कर लो लेकिन मिलती गाली ही है बाद में आपको, और आप कितना भी समझा लो पब्लिक आपको समझ नहीं पाएगी। हम कितना भी कह दें, कहेंगे कि पिछली बार भी जो हमारे पास आए थे वो भी यही बोले थे कि हम ये करके दिखा देंगे, ऐसा करके दिखा देंगे, और हम आए हैं तो कहेंगे आप भी यही कह के जाएंगे, फिर उसके बाद नहीं आएंगे। अब इसको भरोसा दिलाने के लिए तो जनता जब तक भरोसा नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन जो हमारा ट्रस्ट है सुरजा देवी जन सेवा चिकित्सालय, जो हमारे माता जी के नाम से, हम तो प्रधानी में इसलिए आ रहे हैं कि एक बार प्रधानी में दिखाएंगे, नहीं तो हमारे पास रास्ता है। सुरजा देवी जन सेवा हमारी माता पिता जी का आशीर्वाद खुद है। हम उनके संरक्षण में ही रह के, हम जैसे हर पहली तारीख को कान की मशीन डोनेट करते हैं। महीने में 5 कान की मशीन डोनेट होती है हमारे यहाँ आज भी, और कई वर्षों से जब से रजिस्ट्रेशन है मैं बराबर करता हूँ। ये है कि दुर्भाग्य है कि हमारे ग्राम सभा के क्षेत्र वाले हमारी लाभ नहीं ले पाए हैं। अच्छा, चर्चा का विषय है कि आप एम्बुलेंस सेवाएं भी देने वाले हैं। हाँ, पहले उसमें देना चाहते हैं, वो भी एम्बुलेंस के लिए भी बात हो चुकी है, और यही 1-1.5 महीने 2 महीने जो सरक रहा है, उसके बाद हम सेवा में ये मूड बना रखे हैं कि एम्बुलेंस जो हमारे ग्राम सभा के लगभग 3-4 किलोमीटर तक का एरिया कवर करेगा, कि जो किसी भी हॉस्पिटल में जाना चाहें, प्राइवेट सरकारी कहीं भी जाना चाहें, वो एम्बुलेंस ले जाएगा, निःशुल्क ले जाके वहाँ छोड़ के, और उसके बाद वो वापस आएगा। ये है कि उसको बस हम इतना ही करेंगे कि एम्बुलेंस इतनी दूरी के लिए रहेगा, जैसे सामुदायिक केंद्र, सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट भदोही, सूर्यावा, ज्ञानपुर, यही एरिया। ये नहीं है कि बनारस और मिर्ज़ापुर के लिए नहीं, क्योंकि हम इस एरिया में चाहते हैं कि कोई कमी किसी को न होने पाए। अगर इमरजेंसी हो तो हमारी गाड़ी पहले खड़ी हो। भारत इसकी जो गवर्नमेंट की जो एम्बुलेंस बाद में पहुँचे 100 गाड़ियाँ, लेकिन हमारी गाड़ी पहले खड़ी हो अपने क्षेत्र के लिए। और ये कान की मशीन के बारे में जो बता रहे थे, या मोतियाबिंद ऑपरेशन, ये हमेशा हम कराते हैं, लेकिन यही है कि बिना जांच के अब हमारे गांव में इसलिए लाभ नहीं ले पाए हैं लोग कि सबके पास है, अच्छे खासे है। जिसके पास नहीं है उसका मैं फ्री करवा दे रहा हूँ, जिसके पास है वो जाके अपना करवा रहा है, दे रहा है। अब सर ऐसा है, ये पैसा जो हम रखे हैं, जो ट्रस्ट का निकाले हैं, वो निःशुल्क निसहाय के लिए निकाले हैं। जिनके पास नहीं है, व्यवस्था नहीं है, ये नहीं है कि जिसके पास है और वो आके हमसे झूठ बोल के कि हमारा ऐसा कर दो, ऑपरेशन करवा दो, हमारे पास कुछ है नहीं, तो बिना जांच बिना परीक्षण के उसका इलाज नहीं होगा फ्री में। हाँ, अगर वो उस स्थिति में है तो हमारे ग्राम सभा का हो या बाहरी हो, कहीं भी हो, जितने लोगों का किए हैं सबको पता है, और सब हमारा आपके थ्रू देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि हम कितनी गलत या सही बोल रहे हैं। क्योंकि जो हम कहते हैं वही करते हैं, और जो कर देते हैं उसके बाद हम कहते हैं। लेकिन अब यही चीज़ हमें अपने प्रधानी में दिखाना है, जो आप बता रहे हैं प्रधानी के लिए। प्रधानी की चर्चा की, तो जैसा कि ऊहापोह है थोड़ा सा उसके निश्चित तारीखों को लेकर, तो लोग उसको लेकर ढीले पड़ रहे हैं, या जो लगे हुए थे समाज सेवा में देख रहे हैं वो पीछे हट रहे हैं। इस पे आपके क्या विचार हैं? आप अपने को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, इसमें भी गांव के लोग, कई लोग मुझसे बोले हैं कि क्या तुम पीछे तो नहीं हटोगे कहने के बाद। लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। बेशक हमारा गांव हमारे साथ धोखा दे दे, हमारा गांव, हमारा ग्राम सभा, या जो हमारे अपने हो खास, जिनको हम सोच रहे हैं, बेशक वो उस समय खा के या किसी भी तरह हमारे साथ विश्वासघात कर दे, धोखा दे दें, लेकिन हम बोले हैं खड़ा होने के लिए तो खड़े होंगे, चुनाव लड़ेंगे,
और जीतेंगे तो करके दिखाएंगे, धोखेबाजी नहीं करेंगे। जो जो बोले हैं वो करके दिखाएंगे। जो अपने ग्राम सभा में जो भी असुविधा है, जो चीज़ असंभव हुआ है, उसको हम संभव करके दिखाएंगे। और ये नहीं कि किसी ने 50 साल प्रधानी किया है तो हमारे ग्राम सभा में क्या किया है, कोई 10 साल किया है तो हमारे ग्राम सभा में कितना विकास किया है, चाहे जितना किया हो। लेकिन अगर हम आ गए तो हम 5 साल के अंदर दिखा देंगे कि 50 साल और इतने साल और 10 साल जो भी प्रधानी किए हैं उनसे अगर 20 नहीं करके दिखा दें तो ये तो फाइनल है कि करके दिखा देंगे। भले उस प्रधानी के दरमियान हमें और भी काम, जैसे ट्रस्ट का काम हमारा परमानेंट है, इसको भी रोकना पड़े कि इसको रोक के पहले हमें अपने ग्राम का विकास करने के बाद ही इस काम को आगे बढ़ाना होगा। दुबे जी, प्रधानी की बात तो अपनी जगह है, पद आते जाते रहते हैं, लेकिन जो आप सूरजा देवी ट्रस्ट के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं, इसको और कहाँ तक ले जाना चाहते हैं और कौन कौन सी सेवाएं इसमें आप ऐड करना चाहेंगे? जी सर, सूरजा देवी में इसमें हमारा प्लानिंग आगे जो है, आगे मेरा प्लानिंग है कि इसमें हमें वृद्धा आश्रम डालना है। जो भी होगा, जो बुजुर्ग हैं, जो देखते हैं हम इस आज के समय को देखते हुए, कलयुग को इस देखते हुए हमारी पूरी प्लानिंग है कि आगे चल के हम इसको वृद्धा आश्रम डालेंगे, जिसमें कि जो भी असहाय है, जो घूम रहा है, मारा फिर रहा है, उसके लिए हमारे पास हमेशा के लिए जगह खाली है। मेरा दरवाज़ा खुला है। हाँ, वृद्धा आश्रम तो मतलब लगभग मान लीजिए कि साल भर लग सकता है हमें कंप्लीट होने में। हम उसमें शुरू कर दिए आगे की कार्रवाई, जैसे लाइसेंस वगैरह के बारे में सब जानकारी लेना और सब कुछ करना, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा ही लगेगा। तो फिर हॉल बनाना, क्योंकि हॉल बनेगा, सब कुछ होगा, तो इस तरह से मान लीजिए 1 साल 1.5 साल का टाइम ये लग सकता है। लेकिन इसके बीच में भी अगर कोई ऐसा असहाय है कि जिसका कोई वो नहीं कर सकता, तो उसके लिए भी हमारा दरवाज़ा लाइसेंस आने के पहले भी खुला हुआ है। हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, वो आदमी आके हमारे यहाँ खा सकता है, रह सकता है। लेकिन हाँ, हमारे घर के अंदर एंट्री होने के बाद उसे बाहर निकलने का परमिशन नहीं होगा। उसकी लाश तक जलाई जाएगी तो हमारे हाथ से ही, किसी और के नहीं।